झंडा रहेगा ऊंचा गिराया न जाएगा, 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 इस्लाम का चराग बुझाया न जाएगा, इस्लाम का चराग बुझाया न जाएगा, झंडा गिराया न जाएगा, इश्क़ रसूल सीने में लेकर जो मर गया, इश्क़ रसूल सीने में लेकर जो मर गया, दोज़ख की आग में वो जलाया न जाएगा, दोज़ख की आग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दोज़ख की आग में वो जलाया न जाएगा, झंडा रहेगा ऊंचा गिराया न जाएगा, नेज़े पे भी हुसैन का ऊंचा रहेगा सर, नेज़े पे भी हुसैन का ऊंचा रहेगा सर, ये सर यज़ीदियों से झुकाया न जाएगा, ये सर यज़ीदियों से झुकाया न जाएगा, झंडा रहेगा ऊंचा गिराया न जाएगा। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ांतहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मिंबरे नूर पे बैठे हुए उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत व नुक़बा हज़रात को आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। आइए कुछ सुनाने और सुनाने से पहले अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ शायद, क्योंकि बड़े शायर लोग मौजूद हैं तो हम भी चाहते हैं कि पढ़ें। मैं शहबाज रजा नूरी साहब का कलाम पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। झंडा रहेगा ऊंचा गिराया न जाएगा, 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 इस्लाम का चराग बुझाया न जाएगा, इस्लाम का चराग
चिराग बुझाया न जाएगा, झंडा ऊंचा गिराया न जाएगा। इश्क़ रसूल सीने में लेकर जो मर गया, इश्क़ रसूल सीने में लेकर जो मर गया, दोज़ख की आग में वो जलाया न जाएगा, दोज़ख की आग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दोज़ख की आग में वो जलाया न जाएगा, झंडा रहेगा ऊंचा गिराया न जाएगा। नेज़े पे भी हुसैन का ऊंचा रहेगा सर, नेज़े पे भी हुसैन का ऊंचा रहेगा सर। ये सर यजीदियों से झुकाया न जाएगा, ये सर यजीदियों से झुकाया न जाएगा, झंडा रहेगा ऊंचा गिराया न जाएगा। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। थोड़ा तवज्जो के साथ सुन लीजिए साहब। मुफ्ती साहब मौजूद है, पौनक गांव जान रहे हैं ना, बहुत बड़े आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ फरमा है। अब सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कि बोलिए साहब, इंशाल्लाह उन्हें भी आप सुनेंगे। अब बस इंतजार में रहिए कि नाम क्या है ना। मुफ्ती फैयाज साहब के बाद दिगरे आपको सबको इंशाल्लाह करीब करेंगे। सुने, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी जो दे उसे ले लो, और नबी जिन चीजों से मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ। अब हम जितने लोग हैं साहब, सबके लिए ये कलमात है साहब, सही से सुनिए कि नबी ने जो दिया है उसे हम संभाल रखा है, या जिन चीजों से रब के रसूल ने मना फरमाया है उसको संभाल रखा है। ना हम सबों का इखलाक बढ़िया है, ना आदत व अतबार बढ़िया है, ना फिक्र दुरुस्त है, ना ख्याल बेहतर है। जब तक ये बेहतर आप नहीं करेंगे, समझ लीजिए कि आप इस दौर में जो जी रहे हैं आप तरक्की नहीं पा सकते। ये मकान अच्छा बना लेने का नाम तरक्की नहीं है, अच्छे घर खाना खा लेने का नाम तरक्की नहीं है, बढ़िया कपड़ा पहन के चलने का नाम तरक्की नहीं है साहब। तरक्की किस चीज का नाम है? कभी आप अपने अच्छे आलिमों से बैठ करके पूछिए तरक्की किसे कहा जाए। बढ़िया सड़क बन गया इससे तरक्की है? कहा ना, इससे तरक्की नहीं है। कहा कि मुंबई में मकान है इससे तरक्की है? कहेगा नहीं साहब, तरक्की उसी वक्त आपको माना जाएगा कि आपके गांव के बच्चों के दरमियान तरबियत पैदा हो जाए। तरबियत से मुराद क्या है? जब बड़ा को देखे कुर्सी छोड़ दे, बड़ा छोटे को देखे शफकत करे, यतीम को देखे उस पर रहम करे, गरीब को देखे उसकी मदद करे, कोई किसी की कद्र करे। मगर ऐसा मामला है, अखलाक हमारा कैसा है आप अच्छी तरह जान लिए। कोई किसी को हीच निगाह से ना देखे। अल्लाह के नजदीक कौन बड़ा है ये रब जानता है। इसलिए बढ़िया बन के रहिए, अच्छे बन के रहिए। सबसे कीमती दावत यहाँ से दे रहा हूँ साहब, नेक बनिए। आप जिस जगह चले जाइए अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अगर नेक नहीं बनते हैं अब फिर उसके बाद कामयाबी की तलाश में निकले हैं साहब, तो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। साहब अपने आप को संभालिए। एक बात सुन लीजिए फिर तकरीर खत्म। कमर मुजफ्फरपुरी साहब के इजलास से बढ़िया पैगाम जाना चाहिए, अच्छी बात नश्र होनी चाहिए।
आपसी जो मामलात हैं, किसी के दरमियान तफरका हो, कोई किसी को नीचा समझता हो, तो उसे समझाइए साहब, नीचा नहीं समझिए, आप कमतर नहीं समझिए, क्योंकि कब कौन आला हो जाएगा कौन जानता है। अल्लाह किसका रुतबा बढ़ा देगा कौन जानता है। जिसको आप घटिया निगाह से देख रहे थे, आज देखिए वो कितने बड़े मकान में रह रहा है। कल जिस पर आपने लाठी उठाया है, आज देखिए वो कितनी मजबूती में आ गया। इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं अंदरूनी तरीके से, समझिए। सब अपने आप को यह फिक्र कीजिए, हम अल्लाह के बंदे हैं, आए इस दुनिया में बंदगी के लिए, चलते फिरते उठते बैठते बंदगी करते, अच्छी बातें बोलते रहिए। चलिए नबी की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। जंगल में ठहरे तो अच्छी बातें सुनाने लगे। यकीन है हमारे नबी हैं। जब सहाबा इकराम को बताने लगे, इसी दरमियान एक चरवाहा, बकरी चराने वाला हबशी गुलाम आकर के उसी महफिल में खड़ा हो गया और सुनने लगा। आका करीम फरमाते हैं आप भी बैठ जाइए। कहा नहीं, बड़ी अच्छी बात सुना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, दिल को इत्मीनान मिल रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, दिल को तसल्ली मिल रही है साहब। इतनी बात कहा ना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मजलिस में बैठिए। कहा कि मजलिस में मैं नहीं बैठ सकता। कहा क्यों? कहा कि कोई मजलिस में अपने बैठने नहीं देता, कोई मुझे अपने बराबरी में बैठने नहीं देता। जिस समाज में मैं रहता हूँ सब लोग मुझसे घिन करते हैं, सब लोग मुझे जो है नीची निगाह से देखते हैं। कहा वजह क्या है? कहा कि वजह ये है कि मेरे जिस्म से जो पसीना बहता है वो बदबूदार है, इससे घिन करते हैं लोग। मेरा जो चेहरा है वो काला है, जिसकी वजह से कोई मुझसे करीब नहीं होता, कोई मुझे बराबरी में नहीं बैठाता। मगर सुनिए, मैं आका फरमाते हैं यहाँ आप बैठिए, आ जाइए। कहा नहीं, आप सुनने दे रहे यही काफी है। कहा नहीं, तशरीफ लाइए और बैठिए। जब वो नहीं शख्स आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। जहाँ से पसीना निकल रहा था, अल्लाह के नबी ने वहीं बोसा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने माथे पे बोसा दिया और फिर सीने से लगाया। अब जब लगाया ना तो समझ में बात उस पर आ गई। कहा कि नहीं, सीने से लगाने वाला, माथे को चूमने वाला, जिससे सब लोग घिन करें, कोई और नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का नबी है। फौरन कदमों को पकड़ा, कहा कि हुजूर कलमा पढ़ाइए। जब कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में आ गए ना, कहा कि हुजूर लोग उससे घिन करते हैं, तो आप अपना नूरानी हाथ फेर देते तो मेरे चेहरे पे चमक पैदा हो जाता। तो अल्लाह के नबी ने नूरानी हाथ फेर दिया। कहा कि हुजूर बदबू भी दूर हो जाए। अल्लाह के नबी ने सीने से लगा लिया। अब वही शख्स कहा कि हुजूर अब जाने का दिल नहीं कर रहा है। कहा कहाँ? कहा कि मालिक के पास, जो मालिक की बकरियां लेकर के आया हूँ, बकरियां चराने के लिए आया हूँ मालिक की बकरी लेकर के। अब मालिक के पास जाने का दिल नहीं कर रहा। कहा फिर? कहा कि हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, अब आपके साथ रहना चाहता। कहा नहीं नहीं, जिनकी बकरियां हैं उन्हें पहुंचा करके आओ। बकरी लेकर के पहुंचे मालिक के पास। कहा मालिक अपनी बकरी ले। जैसे ही बकरी लौटाया ना तो कहा कि मेरा नौकर कहाँ है, मेरा गुलाम कहाँ है? कहा ना पहचाना? कहा ना। कहा मैं ही तो तेरा गुलाम हूं। कहा हो ही नहीं सकता। कहा कैसे? कहा मेरे गुलाम के पसीने से बदबू आती है, मेरे गुलाम के चेहरे पे इतनी रौनक नहीं है। कहा कि अब? कहा बहुत रौनक है, तेरे जिस्म से खुशबू आती है। कहा ये अपना कमाल नहीं है। कहा फिर? कहा ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कमाल, ये अपना कमाल नहीं है, ये आका करीम का कमाल है। कहा मुझे भी ले चल। अल्लाह के नबी की बारगाह में उसके मालिक को भी लाया। कहा कि हुजूर यही चिढ़ता है और यही मुझे नीची निगाह से देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब क्या कहना चाहते हो? कहा कि हुजूर मगर अब दिल से आया, कलमा पढ़ने की नीयत से आया। अल्लाह के नबी ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने का मकसद ये है साहब कि आप किसी को नीची निगाह से नहीं देखे, किसी को हीच निगाह से नहीं देखे, किसी को कमतर नहीं समझे, और अगर भाई बहन है उसे भी नीची निगाह से नहीं देखे। कोई बड़ा आलिम है तो छोटे मौलाना को नीची निगाह से नहीं देखे, कोई छोटा मौलाना है तो बड़े मौलाना को अजब निगाह से ना देखे। सबके लिए बराबर है साहब। आप पैसे वाले हैं तो किसी गरीब आदमी को कमतर निगाह से ना देखे। गाँव समाज में ये सारे माहौल बनते जा रहे हैं, अगर ये सुधार नहीं हुआ, जितनी तकरीर करवा लीजिए, जितने जलसे करवा लीजिए,
साहेब जन्नत का परवाना नहीं मिल सकता। जन्नत का परवाना उसी वक्त मिलेगा जब आप नबी के कौल फेल पर अमल करेंगे, जब आप नबी के रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सबों को अच्छे रास्ते पर चलाए, अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलाए। अल्लाह पाक हम सबों को एक